हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सजाद है एंड हम लोग आज के वीडियो के थ्रू जो है इकोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप लोग कह सकते हो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो है टेम्परेचर के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ 12th क्लास के सिलेबस में वेल मेंशन्ड है। और 12th क्लास के बाद अगर मैं बात करूं कि ये चीज़ आपको कहाँ काम आने वाली है, तो अगर आप किसी भी तरह के कोई कम्पिटिटिव को फेस करने वाले हो तो वहां पे ये जो चीज़ है ये आपके बहुत काम पे आने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पे सभी चीज़ें बोलकर, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को एक इकोलॉजिकली रेलिवेंट चीज़ मानूं, ठीक है, इकोलॉजिकली रेलिवेंट वो चीज़ होगी जिसको इकोलॉजी में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो मान के चलो हम लोग हैं, अगर हम लोग जो है दिल्ली से शिफ्ट हो जाते हैं शिमला की तरफ, हिमाचल की तरफ, तो हमें अडेप्ट करने में जो है वो मुश्किल होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो दिल्ली के टेम्परेचर के साथ एकदम, यू कैन से कि हमारी बॉडी दिल्ली के टेम्परेचर के साथ एकदम रिलैक्स्ड है, एकदम अडेप्टेड है। उसी तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म के साथ होता है। जिस तरह से टेम्परेचर चेंज होता है, हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी चेंज होती है। अगर मैं यहाँ पे इस चीज को जो है थोड़ा सा स्कीमेटिकली आपको बताने की कोशिश करूं, तो मैं यहाँ पे एक एक बड़ा सा इम्परफेक्ट सा मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना रखा है, ठीक है। इस इम्परफेक्ट सर्कल में अलग अलग मार्किंग्स भी कर रखी हैं। उधर नॉर्थ पोल लिखा है, मैंने इधर साउथ पोल लिखा है, उधर मैंने आर्कटिक लिखा है, यहाँ मैंने एंटार्क्टिक लिखा है, ठीक है। तो आर्कटिक और एंटार्क्टिक, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो मैंने यहाँ पे ये जो चीज मैंने शो किया, देखो आपको पोल से पता चल गया होगा कि समहाउ इट इज लाइक द अर्थ। तो इस जो सर्कल का जो मतलब है, इस सर्कल का मतलब हमारी अर्थ ही है। मैंने यहाँ पे अपनी अर्थ को जो है वो शो किया है। ये जो 0 डिग्री की जो लाइन है ये क्या शो करती है, तो ये हमारे इक्वेटर को शो कर रही है। तो 0 डिग्री इज नथिंग, इट इज और इक्वेटर, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये चीज जो है बताने की कोशिश करूं, तो 0 डिग्री की जो लाइन है यहाँ पे वो हमारे इक्वेटर को शो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस चीज को लिख भी लेता हूं। तो ये मेरा इक्वेटर है। इसके अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा हूं, अगर मैं इसके नीचे आऊंगा तो मैं साउथ पोल की तरफ जा रहा हूं। तो ये जो 30 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री दिखा है, ये हमारे लैटिट्यूड है, ठीक है। अगर आप लोग इक्वेटर से ऊपर जाओगे तो भी आप लैटिट्यूड वाइज दूर जा रहे हो, अगर आप इक्वेटर से नीचे जाओगे तो भी आप लैटिट्यूड वाइज दूर जा रहे हो। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ की है। तो ये 2D में एक ड्राइंग जो है आपके सामने बनाई गई है, लेकिन इन रियलिटी अर्थ एक 2D स्ट्रक्चर नहीं है, अर्थ एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। 3D मतलब यहाँ पे सिर्फ ऊपर और नीचे मूव नहीं किया जाता। अर्थ को जो आप लोग 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसमें हम लोग हर साइड मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लैटिट्यूड के साथ साथ लॉन्गिट्यूड भी होगा, एल्टीट्यूड भी होगा। यहाँ पे हर एक तरह की चीज जो है वो हम लोग जो है आप लोग कह सकते हो रियल वर्ल्ड में हर एक चीज की जो रेलिवेंस होती है। मैंने आपको टेम्परेचर समझाना है। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आज के सेशन का वो ये है कि हम लोग जो है टेम्परेचर को एज एन इकोलॉजिकली रेलिवेंट फैक्टर मानकर चीजों को थोड़ा सा जो समझने की कोशिश करें। अगर मैं बात करूं आपके साथ इक्वेटर के आसपास के एरिया की, तो आप लोगों ने इक्वेटर के आसपास एक 23.5 डिग्री की लाइन सुना होगा। हम लोग उस चीज को भी भूल जाते हैं। वो चीज तो ज्योग्राफी में चलेगा, हम लोग मान के चलो हम लोग उसको भी भूल गए। हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, हम लोग सभी को भूल जाते हैं। हम लोग यहाँ पे इक्वेटर को ही रेलिवेंट मानते हैं। हम लोग बोलते हैं कि इक्वेटर के आसपास का जो एरिया, इसको मैंने रेड लाइन से जो ड्रॉ करके रखा है, तो ये जो एरिया होगा यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो अच्छा खासा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज तो हम लोग मान के चलते हैं कि इक्वेटर के पास का जो एरिया होगा वहां पे टेम्परेचर हमारे पास अच्छा खासा होगा। जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, हम लोग पोल्स की तरफ जाते जाएंगे, तो पोल्स के पास क्या होगा, पोल्स के पास हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होगा। अब जहां पे टेम्परेचर अच्छा खासा होगा, मॉडरेट टेम्परेचर होगा, वहां पे हमारे जो आप लोग कह सकते हो कि इसी मॉडरेट टेम्परेचर पे ही हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेस्ट तरीके से जो सरवाइव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बायोम्स की बात करूं, तो मेरे पास बायोम्स क्या होते हैं, ठीक है। बायोम्स क्या होता है, मेरे पास बहुत सारे इकोसिस्टम जो है वो मिलकर बायोम्स बनाते हैं। जैसे मेरे छोटे छोटे मेरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम से उन्होंने मिलकर एक बायोम बनाया, जिस बायोम को मैंने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोल दिया। तो ये बायोम्स क्या हैं, ये बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं, वो मिलकर हमारे बायोम बनाते हैं। अगर मैं ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, तो ऑर्गेनिजम्स मिलकर स्पीशीज बनाती हैं। स्पीशीज एक ही स्पीशीज होगी तो हम लोग उसका एक ही पॉपुलेशन बोलेंगे। बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलकर कम्युनिटीज बनाती हैं, ठीक है। और कम्युनिटीज मिलकर क्या बनाती हैं, मल्टीपल कम्युनिटीज, और अपने नॉन लिविंग फैक्टर के साथ मिलकर वो क्या बनाती हैं, तो वो हमारा इकोसिस्टम बनाती है। मल्टीपल इकोसिस्टम्स मिलकर क्या बनाते हैं, तो बायोम्स बनाते हैं। ये जो आपके सामने ये जो अलग अलग जो शक्लें यहाँ पे बनाई हुई, ये बायोम्स हैं, ठीक है। और मल्टीपल बायोम्स मिलकर क्या बनाते हैं, तो मल्टीपल बायोम्स मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर, यानी कि होल अर्थ। तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे जो है एवरेज रेनफॉल को रखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो फैक्टर्स लिए हैं, एक है रेनफॉल
और दूसरा मैंने यहाँ पे इकोलॉजिकली मोस्ट रेलिवेंट फैक्टर यानी कि मैंने टेम्परेचर को लिया, ठीक है। तो टेम्परेचर को मैंने एक साइड लिया, रेनफॉल को मैंने एक साथ लिया। टेम्परेचर से मैं शो करना चाहता हूं कि किस तरह से अलग अलग टेम्परेचर पे कौन कौन सा जो बायोम है वो एग्जिस्ट करता है। रेनफॉल से मैं शो करना चाहता हूं कि किस तरह से अलग अलग रेनफॉल के लेवल पे अलग अलग जो बायोम्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे इस डायग्राम में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो हमारे इस रीजन में पाए जाएंगे, यानी कि हमारे इक्वेटर के आसपास जो है वो पाए जाएंगे, ठीक है। तो इक्वेटर के आसपास जहां पे टेम्परेचर भी अच्छा खासा होगा, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए हमें और क्या चीज चाहिए, तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो कितनी होगी। अगर मैं जो है इस चीज को यहां से इस तरह से अगर मैं इस चीज को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अराउंड 350-400 के आसपास 400 सेंटीमीटर पर ईयर रेनफॉल है मैक्सिमम। मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम भी अराउंड हमारे पास 150 के आसपास है। तो रेनफॉल भी अच्छी खासी है, टेम्परेचर भी अच्छा खासा है। रेनफॉल में अच्छी खासी वेरिएशन जो वो देखने को मिल रही है, मतलब यहाँ पे रेनफॉल जो है थ्रू आउट द ईयर जो है अच्छे खासे लेवल पे वेरी कर रही है, लेकिन टेम्परेचर पे वेरिएशन नहीं है। देखो टेम्परेचर हमारा अराउंड 25 डिग्री जो है एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो यही हमारा जो इक्वेटर है, यहीं पे हमारा एवरेज जो टेम्परेचर है, आप इसको बोल सकते हो कि अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो देखने को मिलेगा। ये जो 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग एवरेज टेम्परेचर बोलते हैं, इसी को हम लोग रूम टेम्परेचर भी बोल देते हैं, ठीक है। हम लोग इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इकोलॉजिकली आप लोग ऐसा बोलो कि 25 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जहां पे कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो मोस्ट कंफर्टेबली ग्रो कर सकता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वेजिटेशन भी बहुत ज्यादा होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में और क्या चीज होती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आप लोग कह सकते हो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसी जगह है जहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा मिलती है। तो उस चीज का जो सबसे बड़ा जो श्रेय है वो किसको जाता है, वो इसी 25 डिग्री वाले टेम्परेचर को जाता है। टेम्परेचर भी रेलिवेंट है, उसके साथ साथ रेनफॉल भी एडुकेट अमाउंट पे है। रेनफॉल भी अच्छी खासी है, टेम्परेचर भी अच्छा खासा है। तो इसका मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां पे आप लोग कह सकते हो कि जहां पे एक जो ऑर्गेनिज्म है वो मोस्ट कंफर्टेबली ग्रो करेगा, ठीक है। अगली चीज, यहां पे हमने ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवा दिया। अब हम लोग यहां से ऊपर गए, हम लोग इक्वेटर से दूर दूर हम लोगों ने जाने की कोशिश की। जब हम लोग दूर जाएंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट में। टेम्परेट फॉरेस्ट में मिनिमम टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है, ठीक है। ऑल्दो मैक्सिमम 25 के आसपास है, क्योंकि ये यही कहीं से ये स्टार्ट होता होगा। यहाँ पे ओवरलैपिंग हमें क्लियरली दिखती है, तो ये यहाँ कहां से स्टार्ट होता होगा, तो यहाँ कहां से स्टार्ट होता होगा, और उसके साथ साथ ये क्या करता होगा, उसके साथ तो ये ओवरलैप करता ही होगा। यहाँ पे टेम्परेचर की वेरिएशन मिल रही है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो रेनफॉल जो है वो अराउंड 100 के आसपास होगी, और 100 से लेकर तो आप लोग कह सकते हो कि ट्रॉपिकल रेनफॉल जितनी वेरिएशन नहीं है, लेकिन ऑल्दो यहाँ पे रेनफॉल अच्छी खासी मिल जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी स्पीशीज हमें देखने को मिलती हैं, तो वो है हमारा ओक का ट्री, हमारा सैलिक्स का ट्री। इस तरह के जो ट्रीज हैं वो हमें टेम्परेट फॉरेस्ट में जो देखने को मिलते हैं। ओक का साइंटिफिक नेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। तो ये है क्वर्कस, QUERCUS। क्वर्कस ओक का साइंटिफिक नेम है, कई बार पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये ए नहीं है, ये यू है, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना है, QUERCUS, ये भी यू है मेरा, तो मैंने थोड़ा इस साइड से लिखा इसलिए ऐसा हो गया। तो क्वर्कस ओक का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। जब हम इक्वेटर से और दूर जाएंगे तो हमारे कॉर्निफेरस फॉरेस्ट आ जाएंगे, ठीक है। ये लास्ट फॉरेस्ट होंगे, इसके ऊपर आपको और कोई फॉरेस्ट नहीं मिलेगा। तो कॉर्निफेरस फॉरेस्ट हमारे कहां पे देखे जाएंगे, तो ये वाला रीजन मान के चलो, ये हमारा ये वाला रीजन है जो नीचे वाले के साथ ओवरलैप कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और ये वाला रीजन है जहां पे हमारे, आप लोग बोल सकते हो कि इधर हमारे कॉर्निफेरस जो है वो फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। कॉर्निफेरस फॉरेस्ट में जो स्पीशीज है वो हमें कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पे हमें आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे हमें कुछ जिम्नोस्पर्म्स पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जिनके लीव्स कैसे हैं, तो जिनके लीव्स है हमारे पास नीडल लाइक, ठीक है। और ये कहां पे पाए जाते हैं, तो हमारे 30 डिग्री लैटिट्यूड से ये बहुत ऊपर है, ये हमारे 60 के आसपास जो है वो पाए जाते हैं। फिर जब हम यहां से और ऊपर चले जाएंगे तो हमारे पास एक और बायोम आएगा, वो है हमारा आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। इसमें रहने वाली जो स्पीशीज है उन्हीं को हम लोग कई बार पाइन ट्रीज हमें इसमें देखने को मिलती हैं, कई बार हमें इनमें कोई ट्री नहीं भी देखने को मिलती है। आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा एक ऐसी वेजिटेशन है जो हमारे पोल्स के सबसे पास है। तो ये वेजिटेशन हमें इस एरिया में देखने को जो है वो मिल रही है। यहाँ पे जो है एक्सट्रीम कोल्ड इन्वायरमेंट है। तो इन ट्रीज ने क्या कर रखा है, इन ट्रीज ने ऐसी एडेप्टेशन बना रखी है कि इन्होंने अपने लीव्स को मॉडिफाई करके नीडल लाइक स्ट्रक्चर में बना दिया है। नीडल लाइक स्ट्रक्चर में इसलिए बनाया कि अगर ये मेरा कोई लीफ है, इसके ऊपर जब बहुत सारी बर्फ गिरेगी तो बर्फ के वेट से ये लीफ जो टूट जाएगी।
अगर मैंने इसको नीडल लाइक बनाया होगा तो ये टूटेगी नहीं, ये एज इट इज रहेगी और मैं आसानी से जो फोटोसिंथेसिस कर पाऊंगा। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है इस टेम्परेट फॉरेस्ट के लिए। टेम्परेट जो है आप लोग इसी को कई बार आप लोग कह सकते हो टेम्परेट डेसिडुअस का हम लोग इसे नाम देते हैं और दूसरा नाम देते हैं टेम्परेट कोनिफेरस का। तो ये दो तरह का होता है, एक तरफ डेसिडुअस और दूसरी तरफ कोनिफेरस। तो जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है उसके पार्ट होते हैं हमारे ओक और सेलिक्स। तो ओक ट्री में एक स्पेशल फिनोमिना देखने को मिलता है, वो ये है कि ये ऑटम के सीजन में अपने लीव्स को श्रेड कर देता है। टेम्परेट फॉरेस्ट वाले मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो ऑटम के सीजन में अपने लीव्स को श्रेड कर देते हैं ताकि वो अपने अंदर जो है खाने को बचा सकें, और फिर जब समर आप लोग जब स्प्रिंग जब वापस आएगी, जब गर्मियां वापस आएंगी, अपने लीव्स को वापस से उगाएंगे और वापस से फोटोसिंथेसिस करेंगे। यहाँ पे एक बायोम जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो है हमारा डेजर्ट बायोम। ये जो डेजर्ट बायोम है यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। देखो यहाँ पे रेनफॉल 25 सेंटीमीटर के आसपास है, 25 से आप लोग कह सकते हो 75 सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम रेनफॉल है डेजर्ट बायोम में। हर ऑलमोस्ट आप इस बायोम को आप कहाँ देखोगे तो आप लोग यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ कहीं हमारा अफ्रीका होगा, ठीक है। तो अफ्रीका में आप सहारा डेजर्ट को देखोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे आप सहारा डेजर्ट को देखोगे। फिर जब आप इंडिया में आ जाओगे, इंडिया में आप किसको देखोगे तो इंडिया में आप थार डेजर्ट को देखोगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे किसको, तो यहाँ पे एक और है हमारे पास डेजर्ट, जैसे हमारा लद्दाख हो गया जो कि हमारा कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ डेजर्ट जो हैं तो उनको हम लोग जाओ यहाँ पे देखेंगे। इन डेजर्ट में क्या है, इन डेजर्ट में जो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो बहुत मिनिमम है। यहाँ पे बारिशें नहीं होती हैं ज्यादा, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी करता है। वो यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड भी होता है और एक्सट्रीम गर्मी भी होती है। एक्सट्रीम कोल्ड यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट जो सैंड है वो बहुत जल्दी अपनी हीट लूज करती है। तो अगर वो इतनी जल्दी हीट लूज करेगी तो वहां पे टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन भी हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे एक्सट्रीम कोल्ड देखने को मिलेगा। फिर जैसे थोड़ी सी धूप हो जाएगी वो सैंड बहुत जल्दी हीट अप होगी, उससे हमें क्या देखने को मिलेगा, उससे हमें एक्सट्रीम वार्मथ या फिर एक्सट्रीम गर्मी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमने टेम्परेचर के बेसिस पे जो है अलग अलग बायोम्स को जो है अपने बायोस्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये चीज बहुत रेलिवेंट है, अगर आप लोग 12th क्लास में हो तब भी आपके लिए रेलिवेंट है, अगर आप किसी तरह का कॉम्पिटिटिव फेस करने वाले हो तब भी आपके लिए रेलिवेंट है। तो आज के इस शॉर्ट से सेशन में हम लोग इस चीज को यहीं पे खत्म करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने जो है ज्वाइन किया। एंड अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आई एम कैपेबल ऑफ टीचिंग समथिंग, तो फिर आप जो है इस वीडियो को, इन सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि दे विल बी हैविंग दिस बेनिफिट टू। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।